कुछ भी हो वो ऊपर रहता है, ठीक है। आप जितने भी आगे चले जाओ, आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, लेकिन वो आगे रहता है, वो ऊपर रहता है। तो वो चीज मैंने आप लोगों को बताई है, फील करवाई है, तभी आप लोगों ने भी वो फील किया और आप लोग भी उसको ऊपर रखते हो, बिकॉज आई वांटेड दैट्स आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, जब आप हमेशा आयुष को बहुत ऊपर रखते हो, एंड इट फील्स एज अ नेपाली गाय आई हैव टोल्ड यू दैट इट फील्स रियली ग्रेट कि आप इतना उसको रिस्पेक्ट देते हो। दैट्स व्हाई आई थिंक सब लोग उसको इतना प्यार और सम्मान देते हैं, दैट्स रियली फील्स गुड। बट द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मैरिज प्लान कब है? I think this is like a hot topic. Hamesha marriage. We know, but I really wanted to show viewers ki. But what is like the experience? You don't have experience though. But the thing is like, you know, parents obviously you have seen Abbu or Ammi. और उन लोग को देखते भी, बिकॉज यू नो उन लोग का प्यार कितना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वी हैव सीन सम ऑफ द लाइव टिकटॉक जब आप उधर नेपाल में थे तो वीडियो कॉल के टाइम में आई थिंक अम्मी के बर्थडे और अब्बू के बर्थडे के टाइम में वीडियो कॉल किया था, एंड जब अब्बू ने आई लव यू बोला था, ओ माय गॉड, इट वाज सच अ ग्रेट मेमोरी यार। एंड व्हाट डू यू एक्चुअली शायरी भी बोली थी, या शायरी भी बोली थी। डू यू एक्चुअली वांटेड टू सी लाइक दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑन यू एज वेल once you get married? Of course, Ayush is just like my, like, you know, वो अब्बू की तरह ही करता है, and you know, my mom has a lot of attitude, पता है? She likes बाबा को, by the way it suits her, प्यार शो करवाते। मेरी मॉम का अंदर क्या एटीट्यूड है ना, she knows that, you know, कि मुझसे प्यार करते मेरे पीछे पीछे आएगा, and वो ये चीज का फायदा उठाती है मेरे अब्बू के साथ। कितनी बार हमने देखा है यार, अब्बू बेचारे मेरी जान करते रह जाते और मम्मी जाओ ना, क्या तुम अभी ये कर रहे हो, इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, and then she smirk, you know, you know how evil she is, कि वो इस तरीके से मेरे अब्बा को तड़पा रही है। अभी अम्मी को evil वगैरह मत बोलो प्लीज। So it's like that. But what do you think of marriage, by the way? What do you think of it? Like just say it like in general. Yes. Of course, I am very much excited to marry the love of my life. Yes. Of course, but the thing is, Ayush की बहुत सारी चीजें हैं मुझे लेकर, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उसकी one of this ख्वाहिशें जो शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगी, मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको ये है कि मैं शादी के बाद काम ना करूँ। Yeah, I think I have heard that. Yeah. So he wants that. So he wants that कि मैं शादी के बाद काम ना करूँ, so मैं काम ना करूँ, so he wants कि वो मुझे मतलब you know वही लाइफ दे जो मैं अभी कर रही हूँ, मतलब you know उसको किसी चीज में कमी पेशी नहीं करनी है, एंड उस चीज को लेके वो काफी ज्यादा फोकस्ड है। इफ यू ऑल रिमेम्बर कि एक लाइव सेशन था जिसमें आयुष मुझे बार बार बोल रहा था कि तुम वल्ला बोलो तो मुझसे शादी करोगी, अगर तुम वल्ला बोलती हो तो अगर तुम वल्ला बोलोगी तो मैं जो है बंदोबस्त स्टार्ट करूंगा, एंड वल्ला मैं शादी करूंगी। आई सेड वल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी, एंड उस वक्त कुछ भी नहीं था, और उस वक्त हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, ठीक है, हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी, कुछ भी सीन नहीं था। आई जस्ट टोल्ड हिम वल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी, एंड देन ही सेड नहीं पूरा बोलो, तो मैंने इससे बोला था कि आयुष सिंह ठकुरी वल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी, एंड वो स्टॉप हुआ था वहां पे, एंड देन ही इज लाइक अब बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। Now he has a pressure now. Yes, now he is preparing it, and you know आयुष की एक ये भी ख्वाहिश है कि आयुष जब मुझसे शादी करे ना, सबको पता होना चाहिए। Yes, of course. Like उसको जो है ना बिग ग्रैंड शादी चाहिए। ये बहुत देखा है कि जब आप फेमस होते हो ना, तो जब मैंने ये बहुत सारे क्रिएटर्स को करते हुए देखा है कि जब आपका मेन फंक्शन होता है, और ज्यादातर जो कपल्स आपस में फेमस होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि ड्रेस स्पॉन्सरशिप में कर लेते हैं, और होटल स्पॉन्सरशिप में कर लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अभी तो Amazon प्राइम में आता है, Amazon प्राइम विल बाय द यू नो द राइट्स। एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन वी डोंट वांट दैट। अगर हम ये करते तो हमारे पास बहुत गोल्डन चांस था, अपनी एंगेजमेंट हम जो है फैमिली में नहीं
नहीं करते, हम लोग ग्रैंड करते और मतलब उसके व्लॉग्स बनाते और पैसा पैसा आने में किसका बुरा लगता है बताओ भाई। तो नहीं, ऑफ कोर्स आना चाहिए भाई, आना चाहिए। हम लोगों ने ऐसा नहीं कुछ भी किया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि मैं ये जो है खुल के बोल सकती हूँ कि मेरा रिश्ता जो है वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए नहीं है, ठीक है। मेरा रिश्ता आयुष के साथ दिल से है। अगर ऐसा कुछ उसके अंदर लालच होती व्यूज लाइक्स के लिए, एंगेजमेंट करता सबको वो करता व्यूज लाइक्स और व्लॉग बनाता, तब तो हमारे आयुष से सॉन्ग भी आया था ना, वो तो फिर फिर तो 10 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे। हाँ that's actually very true. Yeah. But how do you see, do you think that Ayush in future would be a perfect husband material? Like expectation क्या है? I just want him to be the same जैसे वो अभी है, and I really hope and I think कि आयुष वैसा ही रहेगा, because आयुष have seen a lot and I have seen a lot too. So जब हम शादी करेंगे तो हम दोनों एक साथ ग्रो हुए, ठीक है, तो वो क्यों बदलेगा, मैं क्यों बदलूंगी। सो आई जस्ट वांट हिम टू बी द सेम जैसे वो अभी है, वही बचकाना हरकतें, वही मुझसे लड़ना, वही मेरी केयर करना, वही मेरे लिए प्यार, और ये वो यही है, मुझे तो यही चाहिए। एंड यस, ही इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट हस्बैंड एंड अ फादर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। So yeah. फादर तो भाई का बहुत एक्सपीरियंस है, he always says that in life as well. Experience. Okay, then the thing is like, right now we are actually coming to the end of the podcast, but let's actually have some I think whole podcast fun conversation में गुजरा है हमारा, but what are the goals for you, like for future, like really do you really wanted to start something or शादी के पहले, or you really wanted to do something or anything special? न्यूज फिर से पूछेगा राय, क्या बोला आपने? Any special news coming for future? For future, I think yes. I think हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है एंड वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट देती हूँ। वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप लोगों को हमेशा से चाहिए था, जो आप लोग बोल रहे थे कि अलीज़ा आयुष को देखना है, अलीज़ा ने फेस रिवील करने के बाद नहीं किया है। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग related to that. और उसकी is it confirmed? क्योंकि I know about it, but is it confirmed? It's confirmed. Okay, that's a good thing. Then ये राज में ही रखते let us not talk about it, क्योंकि उसकी सबको रखने दो कि हाँ आने वाला है। रिलीजिंग डेट भी बहुत स्पेशल होने वाली है, सो आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। ओह माय गॉड, RVTV में खुलासा यही रखोगे मैं। हाँ, तो उसकी रिलीजिंग डेट बहुत स्पेशल टाइम पर आने वाली है। Yeah. I think engagement. Okay, but right now let's have some like movie recommendation. Like, do you have any like 4-5 movies that you really like, Bollywood से किधर से भी हो, जो it has changed you as a person or probably you just liked it a lot, like any movies? मुझे लैला मजनू मूवी बहुत अच्छी लगती है। Wow, that's my favorite too. लैला मजनू बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब वी मेट बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये मैंने देखी है। ये दो मूवीज हैं जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। Yeah. Yes, yeah. But have you seen like my personal favorite? Obviously, अभी सब लोग जानते हैं कि I'm a huge Shahrukh Khan fan, but I really like okay, yes, like Kal Ho Na Ho. I like Kal Ho Na Ho, and there is one movie, My Name Is Khan. वो तो मास्टरपीस है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। इट विल ब्रेक ऑल द बैरियर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स अगर आप उसको समझ के मूवीज देखोगे। एंड उससे इस चीज का भी बहुत वो होता है दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी है। But tell me the 5 any actors that you actually like actor or actresses. Who do you prefer? Bollywood or Lollywood or Hollywood? Any. Okay. अभी नेपाल में तो only Ayush you like, but apart from Nepal, so any actor that you really like and admire probably. SRK, Salman Khan. Of course. And ladies में मुझे
नो, जस्ट सलमान खान एंड शाहरुख खान मुझे अच्छे लगते हैं, उनकी मूवीज को मैं मिस नहीं करती. एंड लेडीज में यू कैन से आई लाइक काजोल एंड करीना अलॉट. मुझे काजोल और करीना बहुत अच्छे लगते हैं. काजोल वो तो एक्चुअली यू नो कंचन का फेवरेट हीरोइन भी काजोल है. I just think that you know one thing I relate because काजल में जो है ना she is very real. Yes, you know? yes, and उसको filter नहीं है. filter नहीं है. And Kareena as well, she has a attitude and it suits her so much. Oh my god. So well, yeah. मैं सिर्फ उसका attitude बर्दाश्त कर सकती हूँ, और तो किसी का नहीं हो सकता. उसमें attitude अच्छा लगता है, attitude और ये चुलबुलापन. और मैं भी अपने आप को उनसे relate करती हूँ because I feel like कि उनकी मेरी तरह jolly personality है. जो मुंह में आया बोल दिया, उसी वक्त ही बोल दिया. और यू नो द मेन क्वालिटी इज लाइक बुरा भी नहीं लगता बिकॉज द वे दे से कितना अच्छी तरीके से बोलते हैं कि बुरा नहीं लगता है ना. दैट्स द क्वालिटी यू हैव एज वेल, क्योंकि हमने देखा है लाइफ में जब तुम डांटते हो तो प्रॉब्ली बहुत सारे लोग बोला. ओके let's actually have a Nepali conversation at the end. क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि हाँ आपने तो हिंदी में बात किया, इंग्लिश में बात किया, लगे चलिए नेपाली में तो बात ही नहीं किया. So any slang word, don't say anything bad, okay? First disclaimer, don't say anything bad. Any like you know slang word that you know, like I can teach you one. Do you know babal, right? Yes, babal, kadak. Babal, yeah, babal. Do you use this one normally? अगर नेपाल में होने टाइम में. But babal you need to say like babal, not babal. It should be like babal. You know? Just say it once again. Babal. Yeah. Now yes. If you see movie for instance, it was a good movie, then you have to say yaar babal movie yaar, you know that kind of thing. Babal movie yaar, babal podcast हो यो. ये तो true था. Oh my god, probably this is not the end. We actually do after 1 year. मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका अभी पॉडकास्ट दिया, शादी के बाद एक और चिंटू नंबर 1 एक पॉडकास्ट, चिंटू नंबर 2 no we can do this one podcast on the experience of being married to the love of life, and then मैं आपको मस्त बता रही हूँ, and then how you are feeling to be a mother. And then how you are feeling again to be a mother. And again and life goes on. Yes, like that. And then how you handle the kids and the big kid as well. The big one. Big kid. इस तरीके से करेंगे. Oh my god. But any messages in Nepali? Okay, just say one small messages in Nepali for Ayush Janta, please. नमस्ते से स्टार्ट कर. नमस्ते सभी जनालाई, धेरै धन्यवाद मलाई यस्तो प्यार देनु तपाईलाई, मेरो कॉन्फिडेंस बूस्ट गर्नु, मलाई के गर्नु यार, मलाई एकदमै खुश रखने के लिए थैंक यू. Oh my god. And ये now you have to and ये भी के now you have to compliment me. अरे आपको compliment? You compliment me. Okay, let's compliment each other. Okay. You start first. I'm ladies. You start first. Okay. So for you is I always wanted a बड़ा भाई. I told you right. मुझे हमेशा से now don't get emotional. हमेशा से बड़ा भाई चाहिए था मुझको, जो मेरी जो है मतलब बकवासी जो है बर्दाश्त कर ले. जैसे मैं अपने 2 भाई बहनों को बर्दाश्त करती हूँ, तो ऐसे करे तो I get the same vibe from you of course, and आप सिर्फ वाहिद हो जिससे मैं खुल के आपको वॉइस मैसेज करती हूँ सबके. अगर हमारी चैट्स लीक हो गई ना गाइस, मेरा पांडा फूट जाएगा. मतलब मुझे जितना गुस्सा होता है ना दूसरों पे, भी सब दाई को बताए. तो ये Really? Yeah. So probably people understand. So that. you are for me. But that is the thing. You are for me. You are my elder brother, not just Thank you. RBTV reacts. Yes.
आरवीटीवी लाइव में आरवीटीवी एकदम ही बवाल कड़क एकदम Oh my god. But what do I have to say you? Probably like whatever I have to say you guys, I have like 900 videos that I have made for you guys. जिसमें भोर भर के मैंने सब कुछ बोला है. But yeah, as I have already क्योंकि जब मैंने अम्मी को वो गिफ्ट भी भेजा था, I think that was the first trigger that I actually got कि हाँ कुछ फीलिंग तो है. मतलब you know the way she actually cried seeing that gift. You know, उधर से आए थे. I really don't want to talk about like your and my relationship as well, but I just get connected with your mom first क्योंकि मैंने blog में देखा था और वो बातें मेरे को hit हुई. Then I bought that one. I think connection that I actually made with your parents. उसके बाद obviously कि अम्मी अब्बू मानता हूँ तो तुमको बहन तो मानना ही पड़ेगा. There is no choice. ये तो है यार. So at last, how was the experience of the podcast, by the way? अरे मेरा कॉम्प्लीमेंट कहाँ है यार? हाँ, लड़कियाँ कॉम्प्लीमेंट में से नहीं कॉम्प्लीमेंट वही तो था ना. अरे ये तो मम्मी को दिया. अब मम्मी को दिया था, मिला ना आपको भी. ओके सही है. ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा है. लाइक मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं जो आई थिंक लोग सुनना चाहते थे. एंड आई एम ऑलवेज दैट क्वेश्चन आंसर्स वाली ही रही हूँ ना मैं, कि मैं लोगों से क्वेश्चंस करती हूँ, बट मुझसे कोई करे दे ऑलवेज वांटेड कि हाँ. और आई थिंक जो आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं वो लोग बहुत जानना चाहते थे. तो आई थिंक हाँ मेरी जनता बड़ी खुश होगी ये जानकर. But thank you so much अलीजे for giving your time. और अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे और आयुष के साथ जल्दी जल्दी शादी हो और चिंटू नंबर 1 2 3 4 आता रहे, हम पॉडकास्ट बनाते रहे. But thank you so much for doing this one. No problem. Thank you. आपने मुझे अपना टाइम दिया, मुझे समझने की कोशिश की जो आप हमेशा करते हैं. आई रियली होप कि ये जो है कामयाब निकल कर आए, हमारी पॉडकास्ट आग लगा दे, बवाल हो जाए. हाँ बिल्कुल. So yes. Okay. Yeah, thank you. So ओके पॉडकास्ट बड़ा मस्त लगा यार, सारा का सारा पॉडकास्ट. लेकिन मुझे अब भी ये लग रहा है कि इतने सारे सवाल जवाब होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रह ही गए है ना. मतलब ऐसा लगता है कि यार और पूछो. वो स्पेशल मोमेंट जो आप आयुष को याद करते हो, सबसे पहले क्या याद आता है, ऐसे वाला पॉडकास्ट होना चाहिए. आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि होना चाहिए. आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा. और एक दोनों का साथ में भी होना चाहिए, रैपिड फायर ये वाला, मतलब ऐसे वाले सेगमेंट्स होने चाहिए. आई थिंक वो अभी नेपाल आए तो बहुत सारी चीजें हैं करने को, बट ऐसे वाले व्लॉग्स भी वो लोग बना सकते हैं ना. आप लोगों को कैसा लगा? ये आइडिया उन तक पहुंचाऊं ना, मतलब बहुत अच्छा लगेगा वो सब देखने में. और यार मजा आ गया देख के. यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मतलब दिल खुश हो गया. एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. If you do, then please like, comment, share and subscribe to my channel below, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.